Hello 10th class, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we'll start a new chapter of civics which deals with political party. Political party इस टर्म से आप लोग काफ़ी अवेयर होंगे क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप ये टर्म बहुत जगह सुनते हो, न्यूज़पेपर, टीवी सब जगह पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही होती है. Therefore ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और कोई चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे सिविक्स में, राइट? So let's begin with the chapter. हमारा चैप्टर शुरू होता है व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल हमें क्यों चाहिए? अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो इफ आई से इट इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, आई विल नॉट बी रॉन्ग. मोस्ट विजिबल क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी डेमोक्रेसी की बात करती हूं तो वहां पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा हमें दिखाई देती हैं. विद टाइम पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह वाइड स्प्रेड हो चुका है इनका कॉन्सेप्ट कि हम पॉलिटिकल पार्टी के बिना एक डेमोक्रेसी को नहीं इमेजिन कर सकते. हमने देखा है ओवर टाइम एवोल्यूशन हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स और हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं in terms of in the rise of democracy, in the electoral politics, in the formation of constitutional design, in the making and working of the government. हर जगह, हर स्फीयर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो ये राजनीतिक दल है, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर मैं आज के बारे में बात करूं इन टुडेज टाइम, इफ आई से द पॉलिटिकल पार्टीज आर ओमनी प्रेजेंट मीन्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, जब मैं ऑर्डिनरी पीपल या किसी लेमैन की बात करूं तो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टीज. उनको अगर पूछा जाए व्हाट इज डेमोक्रेसी तो वो क्या डिफाइन करेंगे? दे विल डिफाइन इन टर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, भी कौन सी रूलिंग पार्टी है, कौन सी ऑपोजिशन पार्टी है. और अगर मैं आपसे पूछूं डेमोक्रेसी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, वेयर पीपल चूज their representatives to run the government, right? अगर मुझे इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखना है, it is a government to the people, for the people and by the people, जो आज तक हम डेफिनेशन करते आए हैं. Therefore, अगर मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस को अगर सम अप करना चाहूं, I could say as political parties act as a vehicle of federal sharing of political power and as a negotiator in the times of democratic politics. इसका मतलब ये है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अगर मैं बोलूं इट इज अ व्हीकल. कौन सा व्हीकल, कौन सी गाड़ी है ये? जहां मेरी पॉलिटिकल पावर शेयर हो रही है इन अ फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम मतलब जब मेरी पावर सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में मेरी डिवाइडेड है. और ये एक ऐसे व्हीकल है पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर मेरी पॉलिटिकल पावर शेयर की जाती है. कोई जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है वो मेरी रूलिंग पार्टी बनती है और जो इलेक्शन हार जाती है वो मेरी ओपोजिशन बन जाती है, राइट? तो अभी आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है इन प्रेजेंट टाइम और इन इफ आई से इन केस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. ऑल्सो नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. मीनिंग क्या है? अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं एग्जाम्पल देके बताऊं कि एक पार्टी, दो पार्टी के एग्जाम्पल लेते हैं, एक पार्टी कांग्रेस है और दूसरी बीजेपी पार्टी है. हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों पार्टीज में? ऐसे कि कौन सी पार्टी क्या सोच रखती है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है. तो सेम आइडियोलॉजी के लोग तब एक साथ आएंगे. क्यों आएंगे एक साथ? टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, राइट? तो उसको मैं डिफाइन करूंगी एज पॉलिटिकल पार्टी. Therefore, a political party is a group of people coming together to contest election and hold power in the government. Right? I hope the very first line is clear. The second point here says they agree on some common program and policies for the society with a view to promote collective good. पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा कलेक्टिव गुड की बात करेंगे, सोशल वेलफेयर की बात करेंगे, राइट? तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करता है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है ताकि वो सरकार बना सके और देश को चला सके, राइट? ऑल्सो
द पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट अ फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन अ सोसाइटी. फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन क्यों बोला है? इट इज बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी वन पर्टिकुलर पार्टी इज फॉलोइंग. ओके, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, उनकी अलग आइडियोलॉजी है, उनके अलग विचार हैं. अगर मैं बीजेपी की बात करूं, उनके अलग है. तभी दोनों डिफरेंट पार्टी है, राइट? ऑल्सो जब मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करती हूं तो यहां एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टिसियनशिप का. पार्टिसियनशिप क्या होती है? व्हेन अ पर्सन who is strongly committed to a party or a group, it marks the tendency of partisanship. Or without knowing the pros and cons or the good or bad, he tend to have a favor a particular party. Okay, मतलब अगर मुझे कांग्रेस पार्टी पसंद है, नो मैटर व्हाट आर देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, मेरी एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगी टुवर्ड्स द पार्टी बिकॉज आई एम अ फॉलोअर ऑफ दैट पार्टी. ओके, और उसके अंदर मैं कुछ ये नहीं देखूंगी कि ये अच्छा है कि बुरा है. ओके, बिकॉज आई हैव द पार्टनरशिप टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्टी. तो एक बैलेंस व्यू चला जाता है जब कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कमिटेड हो जाता है टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी. ओके, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू आर सपोज टू मेंशन इन योर आंसर सो दैट यू स्कोर गुड. नेक्स्ट, हियर आई हैव put the picture so that again the definition is very clear और आपको समझ में आए कि the people have come together. बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ, और कौन से लोग हैं? जिनकी सेम आइडियोलॉजी है. अगर ये सेम आइडियोलॉजी वाले लोग एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड रन द गवर्नमेंट, तो उसको मैं बोलूंगी एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट? उसके मैंने आपको अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हैं इन द प्रीवियस स्लाइड. You can take this screenshot in order to answer this question very well. Now moving ahead, talking about the political party. मैं जब political party बोलती हूं तो उसके अंदर सिर्फ लीडर्स नहीं आते. इसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं. सबसे पहला है लीडर, फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. ओके, लीडर, अगर मैं आज प्रेजेंट टाइम से आपको एग्जांपल देती हूं, फर्स्ट है बीजेपी पार्टी. ओके, बीजेपी पार्टी के लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने कुछ अपनी तरफ सरकार की सीट सिक्योर की. उन्होंने कुछ लोगों को टिकट्स दी अपनी पार्टी से, और अगर वो इलेक्शन जीत गए तो वो बने एक्टिव मेंबर्स, जो ये एमपी एमएलएज हैं, राइट? और उसके बाद आती है आम जनता, जो एक पार्टी में बिलीव करती है, उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, उनको सपोर्ट करती है, वो होते हैं फॉलोअर्स. तो अब आपको पता चला है कि पॉलिटिकल पार्टीज की 3 कंपोनेंट होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. ये तीनों कंपोनेंट मिलके दे ऑल कंप्राइज अ पॉलिटिकल पार्टी. तो ये भी आपको पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में जरूर से जरूर मेंशन करना है, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड टू द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कभी पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन डिफरेंट 2 मार्क्स में आ सकता है, या एक लॉन्ग क्वेश्चन में कंबाइन होके आएगा. तो यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी एंड राइट इट्स फंक्शंस, राइट? तो आपको ये सब लिखना होगा. सबसे पहला फंक्शन है टू कंटेस्ट इलेक्शन. पॉलिटिकल पार्टी का सबसे मेन फंक्शन क्या है, क्या काम है, वो क्यों एक साथ लोग आए हैं? ताकि वो इलेक्शन लड़ सके, कंटेस्ट कर सके. ओके, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है ताकि हर रीजन से उनकी पार्टी कंटेस्ट कर सके इलेक्शन, राइट? तो सबसे पहला फंक्शन है कंटेस्ट इलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूएस के अंदर क्या होता है, मेंबर्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स. ठीक है ना? मेंबर्स जो है और जो सपोर्टर्स हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, भाई ये एक पर्सन है जो मेरी पार्टी को आगे रिप्रेजेंट करेगा. वेयर एज इंडिया के अंदर थोड़ा सा अलग होता है. कैसे? कि जो टॉप पार्टी लीडर है वो कैंडिडेट्स को चूज करता है कि ये कैंडिडेट मेरी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, राइट? सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज फॉलोइंग द वे द यूएस इज फॉलोइंग. ओके, और हमारे केस में क्या है, इंडिया के केस में हमारे में कंटेस्ट इलेक्शन इज सेम, लेकिन थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, इट सेज पार्टी पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स. कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ने आती है,
तो कुछ ना कुछ उसकी जो प्रोग्राम्स, उसकी जो पॉलिसीज है, जो वो लोगों के सामने पुट फॉरवर्ड करना चाहती है, जिसकी वजह से लोग उनको इलेक्शन में चूज करेंगे। तो पार्टीज का दूसरा काम क्या है? व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? इट पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स। और ये जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं बेसिकली किन के लिए हैं? लोगों के लिए, जो लोगों के बीच में सोशल वेलफेयर प्रमोट करेंगे, राइट? और जब गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को लेके चलती है आगे और रिप्रेजेंट करती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो वाली जो पार्टी होती है उसको मैं रूलिंग पार्टी बोलती हूँ। रूलिंग पार्टी अगर मुझे डिफाइन करनी हो, दैट आई विल डिफाइन इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट। जो एट प्रेजेंट सरकार चला रही है वो मेरी रूलिंग पार्टी हुई, और प्रोग्राम एंड पॉलिसीज भी रूलिंग पार्टी ही प्रेजेंट करती है। कमिंग टू द थर्ड फंक्शन, इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री। आपको पता होगा कोई भी लॉ बनता है, इट हैज टू बी डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में बैठ के सब मुद्दा डिस्कस होता है, फिर वो दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से पास होके फर्दर प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर इट्स अप्रूवल, और फिर जाके एक लॉ बनता है। बट सिंस, क्योंकि यहां जब पार्लियामेंट में सब बैठे हैं, सब हाउसेस में बैठे हैं, ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं, तभी तो रूलिंग पार्टी बनी है। तो ये जो मेंबर्स हैं, दे हैव टू सपोर्ट देयर लीडर। वो अपने लीडर से अलग ओपिनियन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर अलग ओपिनियन होता तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती और ना ही वो सरकार चला पाते, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, इट सेज पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यही मैंने आपको बताया, जो पार्टी है लोगों को टिकट्स देती हैं ताकि कंटेस्ट कर सके इलेक्शन। लीडर जो है, जो लीडर होगा वो हमारी मेन पोजीशन हेल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल सेंटर की बात करती हूं तो जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ही इज द लीडर, उन्हें पीएम बनाया गया। फिर जो उनके जो जैसे जैसे खास जो मिनिस्टर्स होंगे उनको वो वेरियस मिनिस्ट्रीज दे देते हैं, राइट? और कुछ लोगों को कुछ भी मिनिस्ट्री नहीं मिलती है, बट स्टिल दे आर इन द गवर्नमेंट, राइट? पार्टीज रिक्रूट द लीडर्स, ट्रेन देम एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। पार्टी को मिनिस्टर्स की क्यों जरूरत है? ताकि वो सरकार चला पाए, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, रोल ऑफ द ओपोजिशन। अभी हमने सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात की। रूलिंग पार्टी कौन है? जो इलेक्शन जीत चुकी है, जिन्होंने सरकार बना ली है। अब बात आती है वो वाली पार्टी जिन्होंने इलेक्शन में लूज किया है, राइट? तो वो जो लूजिंग पार्टी है, दे विल नाउ प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन। अगर आज की मैं बात करती हूं तो रूलिंग पार्टी मेरी बीजेपी पार्टी है और मेरी ओपोजिशन कौन है? कांग्रेस, राइट? सो ओपोजिशन पार्टी कौन है? जो इलेक्शन में हार गई है। अब ओपोजिशन पार्टी का क्या रोल रहता है? ओपोजिशन पार्टी का रोल है कि वो गवर्नमेंट पे चेक रखें, गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रही है, कौन सी पॉलिसीज गलत है, वो उस चीज को क्रिटिसाइज करें ताकि बेस्ट ऑफ द पॉलिसीज कम आउट इन फेवर ऑफ द पब्लिक, राइट? Moving ahead, the sixth function, shape of the public opinion. Basically, political parties shape the public opinion. मतलब वो ये देखते हैं कौन सा इश्यू चल रहा है। जैसे अगर मैं अब आज की बात करूं, फार्मर्स बिल पे कितना ज्यादा प्रोटेस्ट चला हुआ है, राइट? तो जो ओपोजिशन पार्टी है तो वो मिलके अब इनको साथ देंगी ताकि ये मुद्दा और हाईलाइट हो सके और एक रेजोल्यूशन निकाला जाए, राइट? तो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन रोल यही रहता है, कंट्री में क्या इश्यू चल रहे हैं उसको हाईलाइट किया जाए ताकि वो उसका रेजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन निकाल सके। और काफी केसेस में हमने देखा है इसके चलते भी पब्लिक के ओपिनियन को शेप करने के चक्कर में हमने काफी सारी मूवमेंट्स भी देखी हैं, राइट? कितनी ज्यादा मास मूवमेंट होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि नेशन में कुछ इश्यू चल रहा है। Therefore, the sixth function of the political party is to shape the public opinion. The next is it provides access to government machinery and welfare scheme. Political parties basically contest करती है इलेक्शन ताकि सरकार चला पाए, और सरकार चलेगी जब लोगों को वेलफेयर मिलेगा, लोगों का भला होगा और वेलफेयर स्कीम्स आएंगी, राइट? और सरकार की मशीनरी, various organs of the government is functioning very well so that the government can be run, a country could be run, right? So parties have to be very responsive with the people's need and the demands in order to promote social welfare.
पार्टी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए लोगों को क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लाने चाहिए ताकि लोगों की डिमांड फुलफिल हो सके। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल हैव द राइट नॉट टू चूज दी रूलिंग पार्टी, वो किसी और पार्टी को भी चांस दे सकते हैं जहां लगता है उनकी डिमांड्स फुलफिल हो सकती हैं, राइट? नाउ दीज वर द फंक्शंस, so you are supposed to mention all of the 7 points, right? Because in essays, the more you will write, the more you will score. Remember this. Coming to the next topic, which is about the necessity. Necessity क्या है? हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हो रहा है एंड विद द टाइम एवोल्यूशन हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई हैं सारी डेमोक्रेसी में। इसकी नेसेसिटी, इसकी जरूरत क्या है? बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर किसी को हम प्राइम मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते अपने देश का। सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड रन द गवर्नमेंट वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज। सोसाइटीज बहुत ज्यादा लार्ज है और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। एंड फॉर द मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। अगर मुझे इसको लास्ट लाइन में सम अप करना हो, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। So that was it for today's lecture, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And soon I'll upload the second part of this chapter. Stay tuned. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh.